वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है ओ पिट्टा कथा, जिसका मतलब है एक लड़की की कहानी, और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो आप पोस्टर पर ध्यान मत दीजिए। इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट है, मूवी के एंड तक भी ट्विस्ट ही है। इस मूवी में इतने सारे ट्विस्ट है आप गिन नहीं पाओगे। आधे घंटे तक मूवी कैजुअल से चलने लगती है और आधे घंटे के बाद मूवी का अलग ही लेवल होता है। तो दोस्तों, इस मूवी के हर एक सीन को, हर एक फ्रेम को आप थोड़ा गौर से ऑब्जर्व कीजिए। जब क्लाइमैक्स आता है तो आपका दिमाग जरूर सटक जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत होती है अरकू, जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होती है। वहीं पर एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इस लड़की का नाम होता है वेंकट लक्ष्मी, शॉर्टकट में वेंकी, जो फिलहाल इस खूबसूरत नेचर को एंजॉय कर रही होती है। अब चूंकि वेंकी लड़की है, सेल्फी तो बनती है, तो वेंकी सेल्फी लेने लगती है। और तभी वहाँ पर वेंकी के पास एक बंदा आता है और उसे किडनैप कर लेता है। और इसी हाथापाई के दौरान वेंकी के हाथ में जो फोन होता है वो नीचे गिर जाता है। इस तरह से ये सीन यहाँ पर कट होता है। दूसरे सीन में दो लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। एक का नाम है वीर राजू और वेंकी वीर राजू की ही बेटी है, और दूसरे बंदे का नाम होता है क्रिश। और ये दोनों फिलहाल पुलिस स्टेशन आए हैं वेंकी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। और इस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम होता है अजय कुमार। तो वीर राजू अजय से अपने बेटी के बारे में बताने लगता है कि वेंकी एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ अरकू गई है वेकेशन पे, और वीर राजू ने वेंकी के साथ में एक ड्राइवर को भेजा जिसका नाम होता है प्रभु। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन उन दोनों का अभी तक अता पता नहीं। उसी तरह उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। इसीलिए घबराते हुए वीर राजू पुलिस स्टेशन आया है वेंकी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। बचपन में ही वेंकी की माँ इस दुनिया से चली गई, और जब से लेते हुए वीर राजू वेंकी को माँ बाप का प्यार दिया। वेंकी साईं बाबा की बहुत बड़ी फैन है, मतलब साईं बाबा को बहुत मानती है, हर हमेशा इन्हीं की पूजा पाठ करती रहती है। और इसी तरह वीर राजू और वेंकी ये दोनों बाप बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। यह सुनने के बाद अजय प्रेडिक्ट करने लगता है कि शायद वेंकी किसी लड़के के साथ भाग चुकी हो। अब बच्चे माँ बाप को थोड़ी ही बोल के घर से भाग जाते हैं, नहीं ना। यह सुनने के बाद क्रिश अजय से कहने लगता है, नहीं नहीं सर, वेंकी ऐसी लड़की नहीं है। एक्चुअल से हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी भी होने वाली है सर। क्रिश की बातें सुनने के बाद अजय वीरराजू से पूछने लगता है, ये कौन है? तो वीरराजू अजय से कहने लगता है, सर ये मेरी बहन का बेटा है, रिसेंटली फॉरेन से इंडिया आया है सर। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक दिन क्रिश इंडिया आता है और रास्ते में क्रिश की कार खराब हो जाती है। और तभी उसी रास्ते से वेंकी अपनी गाड़ी से गुजर रही होती है। तो क्रिश वेंकी से लिफ्ट मांगने लगता है और उसे कहने लगता है कि आप मुझे वीरराजू अंकल का घर दिखा सकते हो। तो वेंकी क्रिश से कहने लगती है, आइए बैठिए, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। और रास्ते में जाते जाते वेंकी क्रिश से उसके बारे में पूछने लगती है। तो क्रिश वेंकी से बताने लगता है कि ये चाइना से इंडिया आया है और वीरराजू से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि वीरराजू की बहन इसकी माँ है। और कुछ लड़ाई के दौरान क्रिश की माँ फॉरेन चली गई और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। और रिसेंटली क्रिश को वीरराजू के बारे में पता चला, इसीलिए वो अपने अंकल से मुलाकात करने के लिए इंडिया आया। और इसी बातों ही बातों में वेंकी अपने घर लाती है और तब जाके क्रिश को ये बात पता चलती है कि वेंकी और कोई नहीं वीरराजू की बेटी है, मतलब क्रिश वेंकी का कजिन है। खैर घर के अंदर आने के बाद जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं तभी क्रिश को उसकी माँ कॉल करती है। जब क्रिश वो फोन वीरराजू को देने ही वाला होता है, लेकिन क्रिश की माँ वीरराजू से बात नहीं करना चाहती, वो अपना फोन काट देती है। मतलब वीरराजू की बहन अभी भी वीरराजू से नाराज है। ये सुनने के बाद वीरराजू बेचारा बहुत अपसेट हो जाता है। और तभी बाहर एक बंदा आता है और वीरराजू को बाहर बुलाता है। जब वीरराजू उस बंदे से मिलने के लिए बाहर जाता है तब वेंकी और क्रिश ये दोनों गपशप मारने लगते हैं। उसके बाद एक दिन वेंकी क्रिश को अपने थिएटर ले जाती है, मतलब वीरराजू का एक थिएटर होता है और उस थिएटर में हमेशा वो वाली मूवीज चलती रहती है, मतलब आप समझ जाओ। और वेंकी अपने फादर को कैरी देने के लिए थिएटर के अंदर जाती है और तभी क्रिश की माँ क्रिश को कॉल करती है कि उसे अभी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्रिश धीरे धीरे वेंकी को पसंद करने लगता है और यही बात वो अपनी माँ को भी बताने लगता है। और इसी दरमियान में वेंकी और क्रिश ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। एक दिन वेंकी क्रिश को अपने फेवरेट टेम्पल लाती है और यहाँ आने के बाद क्रिश ठान लेता है कि क्रिश अपने दिल की बात वेंकी के सामने रखेगा। ऐसा सोचने के बाद क्रिश अपने सीट से उठता है और अपनी दिल की बात शेयर करते हुए आगे बढ़ने लगता है कि वेंकी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ
अगर तुमको भी पसंद हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो कल तुम मेरे लिए हाफ साड़ी पहनना, मैं समझ जाऊंगा। यह सुनने के बाद वेंकी क्रिश को कुछ भी जवाब नहीं देती और तभी बारिश होने वाली होती है और वो दोनों उस टेम्पल से चले जाते हैं। दूसरे दिन वेंकी उसी तरह से हाफ साड़ी पहनती है। ये देखकर क्रिश बहुत खुश होता है और इसी तरह आज वेंकी का लास्ट एग्जाम है और क्रिश वेंकी को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए उसे एग्जाम के लिए भेज देता है। वेंकी जाने के बाद क्रिश वीरराजू के पास आता है और क्रिश और वेंकी के बारे में वीरराजू को बताने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और क्रिश वेंकी से शादी करना चाहता है। ये सुनने के बाद वीरराजू भी बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद क्रिश को बॉम्बे में कुछ काम पड़ जाता है और वो 2 या 3 दिन के लिए बॉम्बे चला जाता है और यही बात क्रिश वीरराज को बताने लगता है। खैर वेंकी का एग्जाम खत्म होने के बाद वेंकी वीरराजू के पास आती है और उसे कहने लगती है, पापा मैं और मेरे फ्रेंड्स वेकेशन के लिए अरकू जाने वाले हैं, प्लीज आप मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए। यह सुनने के बाद पहले तो वीरराजू वेंकी की बात नहीं मानता, लेकिन बाद में वेंकी अपने फादर को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और तब जाके वीरराजू वेंकी से कहने लगता है, तुम अकेली मत जाना, मैं तुम्हारे साथ प्रभु को भेजता हूँ ड्राइवर, वो तुम्हें ले जाएगा और उसी तरह वापस भी ले आएगा। तो वेंकी भी मान लेती है। 2 दिन के बाद जब वीरराजू वेंकी को कॉल करने की कोशिश की, उसका फोन नहीं लग रहा था और उसी तरह उस ड्राइवर का भी फोन नहीं लग रहा था और इसी की कंप्लेंट देने के लिए वीरराजू और क्रिश ये दोनों पुलिस स्टेशन आए हैं। उसके बाद अजय इन दोनों से पूछने लगता है, क्या तुम दोनों को किसी पर शक है? तो वीरराजू ना का जवाब देने लगता है। उसके बाद क्रिश वीरराजू को ऑटो में बिठाकर उसे घर भेज देता है और क्रिश वापस अजय के पास आता है और उसे कहने लगता है, सर आप अभी अभी ये पूछा था ना क्या हम लोगों को किसी पर शक है? मुझे एक बंदे पर शक है सर, शायद उसी ने ही वेंकी को कुछ किया होगा और उसका नाम है प्रभु, जो वीरराजू के थिएटर में काम करता है सर। वो एक्चुअल से प्रभु एक गुंडा भी है सर। ऐसा कहते हुए सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है और ये दिन आपको याद है ना जहाँ पर क्रिश पहली बार वेंकी के घर आया था और उस वक्त वीरराजू को एक बंदा बाहर बुलाया था, वो बंदा और कोई नहीं प्रभु ही होता है। एक्चुअल से उस दिन प्रभु वीरराजू को कलेक्शन देने के लिए आता है और इसी बातों ही बातों में प्रभु वीरराजू से कुछ जोक्स मारने लगता है, जिसकी वजह से वीरराजू को गुस्सा आता है और वीरराजू प्रभु को एक छापड़ लगाता है और ये चीज वेंकी देख लेती है और प्रभु पर बहुत हंसने लगती है। लेकिन ये बात प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और दूसरे दिन वेंकी क्रिश को अपने थिएटर लाई थी और उस वक्त प्रभु कुछ पोस्टर्स लगा रहा था और मौका देखकर प्रभु वेंकी से बदतमीजी करने लगता है और तभी वहाँ पर क्रिश आता है और क्रिश वेंकी से पूछने लगता है, वेंकी कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वेंकी क्रिश को कुछ ना कहते हुए क्रिश को वहाँ से ले जाती है और जब होली का दिन होता है उस वक्त भी प्रभु वेंकी का हाथ पकड़ता है, जिसकी वजह से वेंकी को बहुत गुस्सा आता है और वेंकी सारे लोगों के सामने प्रभु को एक छापड़ लगाती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर क्रिश अजय से कहने लगता है, अब मेरे अंकल को प्रभु के बारे में पता नहीं सर कि वो कितना घटिया किस्म का बंदा है और मेरे अंकल ने प्रभु को ही वेंकी के साथ भेजा एज ए ड्राइवर की तरह। शायद प्रभु ने ही वेंकी के साथ कुछ न कुछ जरूर किया होगा सर, वो वेंकी से और मेरे अंकल से बदला लेना चाहता है। खैर उसके बाद अजय अपनी टीम को लेकर प्रभु के घर जाता है जहाँ पर प्रभु का फादर अजय से कहने लगता है, सर मेरा बेटा तो हैदराबाद जा चुका है सर और उसको गए हुए 3 दिन हो चुके हैं सर। और तभी अजय को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअली प्रभु हैदराबाद में नहीं बल्कि इसी गांव में है और वो भी छुपा हुआ है। अजय प्रभु को ढूंढ के उसे लॉकअप में लाता है और उसे पूछने लगता है, बताओ तुमने वेंकी के साथ क्या किया, वेंकी कहाँ पर है? लेकिन प्रभु अजय से कहने लगता है, सर मुझे वेंकट लक्ष्मी के बारे में पता नहीं सर, और वैसे भी मैं आज सुबह ही हैदराबाद से अपने गाँव आया और वैसे भी सर वेंकट लक्ष्मी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो तो मेरी जान है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रभु अपनी कहानी अजय को बताने लगता है कि प्रभु बचपन से ही वेंकी को बहुत प्यार करता था और वेंकी भी प्रभु से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से ये दोनों एक साथ बड़े हुए। तो प्रभु डिग्री में फेल होने की वजह से प्रभु का फादर प्रभु को वीरराजू के थिएटर लाता है और वीरराजू से बात करके प्रभु को यहीं पर काम दिलवा देता है। लेकिन वेंकी पढ़ाई में आगे निकल चुकी होती है। उसी थिएटर में प्रभु का एक फ्रेंड होता है और उसका नाम होता है पंडू। खैर एक दिन वेंकी प्रभु को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और प्रभु को साईं बाबा की बुक देते हुए उससे कहने लगती है कि तुम साईं बाबा का नाम 1 करोड़ बार लिखो, तब जाके तुम डिग्री में पास हो पाओगे। यह सुनने के बाद पंडू प्रभु से कहने लगता है, अरे यार इतनी बार नाम लिखने से बेहतर तुम एक बार अपना एग्जाम ढंग से लिख लो बस। लेकिन प्रभु कुछ क्रिएटिव करना चाहता है तो फिर से पंडू प्रभु को एक आइडिया देता है
कि प्रभु एक रिव्यू का यूट्यूब चैनल खोल ले। उसके बाद क्या था, प्रभु और पंडू ये दोनों अपने थिएटर जाकर उन फिल्म्स का रिव्यू करने लगते हैं। लोगों से उन फिल्म्स के बारे में उनका ओपिनियन पूछने लगते हैं। खैर एक दिन प्रभु वेंकी के घर आता है वीरराजू के लिए टिफिन लेने के लिए, जहाँ पर धीरे धीरे ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और देखते ही देखते प्रभु वेंकी को चुम्मा चाटी करने लगता है। लेकिन ये चुम्मा चाटी वेंकी को पसंद नहीं आती, तो वेंकी प्रभु को फिर से एक छापड़ लगाती है। उसके कुछ दिनों बाद प्रभु के फादर को वेंकी और प्रभु के बारे में पता चल जाता है कि प्रभु और वेंकी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जान लेने के बाद प्रभु का फादर प्रभु को डांटने लगता है कि तुम जल्द से जल्द उस लड़की को भूल जाओ और तुम फौरन हैदराबाद जाकर वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट करो। तो बेचारा प्रभु अपने फादर की बात मान लेता है। खैर थोड़ी देर बाद वेंकी प्रभु के पास आती है, क्योंकि वेंकी अरक्कू जाने वाली है और वीरराजू ने वेंकी को प्रभु के पास भेजा, प्रभु को एज ए ड्राइवर की तरह ले जाने के लिए। लेकिन कुछ दिनों पहले इन दोनों में झगड़ा हुआ, इसीलिए प्रभु वेंकी के साथ जाने के लिए मना कर देता है और ऊपर से वेंकी को डांटने लगता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम उस अपने क्रिश के साथ चली जाना, मैं नहीं तुम्हारे साथ आने वाला। खैर वेंकी जाने के एक दिन बाद प्रभु वेंकी को कॉल करता है, लेकिन वेंकी का फोन स्विच ऑफ में रहता है। तो प्रभु ये समझने लगता है कि शायद वेंकी प्रभु से अभी भी नाराज है। उसके बाद प्रभु हैदराबाद चला गया और आज सुबह ही प्रभु हैदराबाद से अपने गांव आया, अपने फ्रेंड के पास रुका और तभी प्रभु को लेने के लिए पुलिस आ गई। और प्रभु ये ठान लेता है कि जब तक वेंकी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तब तक प्रभु पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठा रहेगा। उसके बाद तभी अजय को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अरक्कू में एक गाड़ी जली हुई पाई गई और इसी तरह एक टूरिस्ट एक फोन को अजय को ला के देता है, जिसमें कुछ इस तरह की वीडियो होती है। एक्चुअली ये फोन वेंकी का ही होता है। जब वेंकी सेल्फी ले रही थी उस वक्त एक बंदा आकर वेंकी को किडनैप किया था और बाय मिस्टेकली वेंकी का फोन रिकॉर्डिंग में चला गया। बेहोश करने के बाद वो बंदा वेंकी को उस गाड़ी में बिठाता है और उस गाड़ी को पहाड़ी से नीचे धक्का मारता है। तो उसी तरह से वो गाड़ी खाई में जाके ब्लास्ट हो जाती है और वहीं पर वो ब्लास्ट करने वाला बंदा भी होता है और वो बंदा और कोई नहीं क्रिश होता है। ये देखकर अजय के होश ही उड़ जाते हैं और अजय ये प्रेडिक्ट करने लगता है कि शायद अब क्रिश इस गांव को छोड़ के जाने का बहाना ढूंढ रहा होगा। सेम उसी तरह से दूसरे सीन में क्रिश को दिखाया जाता है, जहां पर क्रिश की मां क्रिश को कॉल करके ये बताती है कि तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया है, तुम्हें फौरन चाइना आना होगा। जब अजय और उसकी टीम क्रिश को पकड़ने के लिए बाहर आते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पर प्रभु होता है। तो बेचारा प्रभु अजय से वेंकी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अजय प्रभु को सच नहीं बताता। प्रभु को दिलासा दिलाने लगता है, तुम फिक्र मत करो, वेंकी सही सलामत ही होगी। यह सुनने के बाद बेचारा प्रभु रोते हुए वहाँ से जा रहा होता है और उसी तरह देखते ही देखते उसका रोता हुआ चेहरा हंसी में बदल जाता है और यहाँ पर इंटरवल सीन होता है। मतलब एक तरफ प्रभु जो मुस्कुरा रहा होता है और दूसरी तरफ क्रिश जो इस गांव को छोड़ के जाने का प्लान कर रहा है। खैर इसके बाद अजय जाते जाते ये प्रेडिक्ट करने लगता है कि क्रिश ने प्रॉपर्टी के लिए वेंकी को मारा होगा, क्योंकि वीरराजू के पास तो कोई बेटा नहीं है और बच्ची कुची है उसकी एक बेटी। शायद वीरराजू का थिएटर छीनने के लिए ही क्रिश वेंकी को मारा होगा। इस तरफ क्रिश अपने फादर की बात वीरराजू को बताने लगता है कि इसके फादर को हार्ट अटैक आया है और उसे फौरन चाइना जाना होगा। उसके बाद जब क्रिश अपनी गाड़ी लेकर इस गाँव से बाहर जा रहा होता है कि तभी इत्तेफाक से अजय की गाड़ी भी वहाँ पर आ जाती है और इत्तेफाक से अजय उस गाड़ी में क्रिश को देख लेता है और क्रिश को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद अजय क्रिश को वो वीडियो क्लिप दिखाता है जो वेंकी के फोन में था, मतलब जहाँ पर क्रिश वेंकी की गाड़ी को धक्का दे दिया। यह वीडियो देखने के बाद क्रिश अजय से कहने लगता है, सर आप प्लीज मेरे लिए एक और बार इस वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो अजय फिर से उस वीडियो को प्ले करने लगता है, जहाँ पर क्रिश दो बातों को नोटिस करता है। नंबर 1, जब वेंकी के हाथ से फोन नीचे गिर गया तो वो फोन उल्टा होना चाहिए ना, लेकिन इस वीडियो क्लिप को देख के ऐसा लगता हो कोई जानबूझ के उस फोन से इस वीडियो को शूट किया गया हो। और नंबर 2, उस वीडियो में जो बंदा दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ सर। उस बंदे की दाढ़ी देखिए और मेरी दाढ़ी देखिए, कितना डिफरेंस है। कोई जानबूझ के मुझे इस केस में फंसा रहा है सर। और वैसे भी सर वेंकी और मेरी शादी होने वाली थी और शादी होने के बाद वेंकी की प्रॉपर्टी मेरी ही होगी ना, तो मुझे वेंकी को मारने की क्या जरूरत। ये सुनने के बाद अजय क्रिश से कहने लगता है, लेकिन प्रभु और वेंकी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तो क्रिश कहने लगता है, नहीं सर, उन दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका था, इसीलिए वेंकी ने प्रभु को छोड़ दिया और मेरे करीब आई। और जिस दिन होली चल रही थी उस दिन प्रभु ने वेंकी का हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से वेंकी प्रभु को एक झापड़ भी लगाई थी।
और उसी दिन क्रिश और प्रभु के बीच हाथापाई हुई थी। लेकिन तभी वेंकी वहाँ पर आकर इन दोनों को रोक देती है और फिर से प्रभु को एक थप्पड़ मारती है और क्रिश का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। खैर इसके बाद पुलिस स्टेशन में क्रिश की माँ क्रिश को फिर से कॉल करती है और उसके फादर के बारे में बताने लगती है कि उसकी फादर की हालत धीरे धीरे सीरियस होती जा रही है। और उस वक्त क्रिश अपने फोन को स्पीकर पर रखा होता है। यह सुनने के बाद बेचारा क्रिश बहुत अफसोस करने लगता है और अजय खुद क्रिश को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। क्रिश अजय से कहने लगता है, सर मैं 2 दिन के बाद फिर से इंडिया वापस आऊंगा और इंडिया वापस आने के बाद मैं वेंकी के हत्यारे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दूसरे सीन में प्रभु को दिखाया जाता है जो अपनी बोट के थ्रू किसी जगह पर जा रहा होता है और वहाँ से प्रभु कहीं दूर आता है जहाँ पर ऑलरेडी पंडू होता है और उसी तरह इन दोनों के पास 50 लाख रुपए होते हैं। तो इसकी कहानी बताने के लिए सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर एक दिन वेंकी प्रभु से मिलने के लिए प्रभु के पास आती है, उसे खाना देती है और वेंकी अभी भी प्रभु से नाराज है क्योंकि एक दिन पहले प्रभु ने वेंकी के घर आकर वेंकी को किस किया और ये बात वेंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसी तरह वेंकी हर हमेशा प्रभु से ये कहती रहती है कि वो इन दोनों की बात वीरराजू को बताए, लेकिन प्रभु के पास इतनी हिम्मत नहीं होती क्योंकि प्रभु के पास ना कोई जॉब है ना कोई डिग्री है। वो किस मुंह से जाके वीरराजू से उसकी बेटी का हाथ मांगेगा। खैर एक दिन प्रभु डिसाइड हो जाता है कि वो वीरराजू से इन दोनों की शादी की बात करेगा। जब प्रभु और उसका फ्रेंड वीरराजू के घर जाते हैं तो उस वक्त प्रभु वेंकी के घर में क्रिश को देखा था और जैसा मैंने पहले कहा था कि उस वक्त वीरराजू को बुलाने वाला प्रभु ही था और प्रभु वीरराजू को बाहर बुलाकर उसे कलेक्शन देता है और इसी तरह प्रभु वीरराजू से बदतमीजी करने लगता है जिसकी वजह से वीरराजू प्रभु को एक छापड़ भी लगाता है और ये चीज वेंकी देख लेती है और वेंकी प्रभु पर हंसने लगती है। एक्चुअल से यहाँ पर ये सब एक कॉमेडी सीन है, मतलब क्रिश के एंगल से कुछ और नजर आता था लेकिन प्रभु के एंगल से कुछ और ही होता है। खैर उसके बाद जब वेंकी कॉलेज में होती है तो प्रभु वेंकी को कॉल करता है, उसे सॉरी बोलने लगता है, उसे मनवाने लगता है। उसके बाद ये दिन आपको याद है ना जिस दिन वेंकी क्रिश को अपने थिएटर लाई थी और उस दिन मौका देखकर प्रभु वेंकी के पास आया और इन दोनों में फिर से रोमांटिक बातें स्टार्ट हुई और प्रभु ये चाहता है कि वेंकी अपने फादर से प्रभु की और वेंकी के बारे में बात करे, लेकिन वेंकी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फादर से प्रभु के बारे में बात करे। और इसी बातों ही बातों में प्रभु रोमांटिक होने लगता है और वो वेंकी के करीब जाने लगता है किस करने के लिए और उस वक्त वेंकी प्रभु को रोक देती है और तभी उसी वक्त क्रिश वहाँ पर आता है और ये देखकर क्रिश प्रभु को गलत समझने लगता है। अब होली के दिन के बारे में बात करें तो उस दिन प्रभु और उसका फ्रेंड ये देखते हैं कि वेंकी और क्रिश ये दोनों हंसी खुशी होली खेल रहे थे तो प्रभु फौरन वेंकी को कॉल करके अपने मीटिंग स्पॉट बुलाता है और फिर से प्रभु रोमांटिक होके वेंकी को अपने पास लाता है, लेकिन वेंकी शर्माती हुई वहाँ से बाहर भागने लगती है तो प्रभु वेंकी के पीछे लग जाता है और किसी जगह पर आने के बाद प्रभु वेंकी का हाथ पकड़ लेता है और उस वक्त वेंकी प्रभु को एक छापड़ लगाया था, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त क्रिश ये चीज देख रहा था तो क्रिश को शक ना हो इसलिए वेंकी ने प्रभु को एक छापड़ लगाया। उसके बाद क्रिश प्रभु से झगड़ा करने लगा, इन दोनों में हाथापाई हुई और तभी उसी वक्त वेंकी आती है और इन दोनों को रोक देती है और उस वक्त भी वेंकी प्रभु को एक छापड़ लगाती है और वेंकी जाते जाते पीछे से प्रभु को सॉरी बोलने लगती है। खैर दूसरे दिन प्रभु ये देखता है कि वेंकी और क्रिश ये दोनों टेम्पल जा रहे हैं तो वेंकी को फॉलो करते हुए प्रभु भी उस टेम्पल जाता है और वेंकी से सवाल करने लगता है कि क्यों इसने कल इसे झापड़ मारा। तो वेंकी प्रभु को समझाने लगती है अगर हम दोनों के बारे में क्रिश को पता चल जाता तो क्रिश मेरे फादर को हम दोनों के बारे में बता देता और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मेरे फादर को हमारे दोनों के बारे में बोलना है या तो तुम बोलो या तो मैं बोलूं, तीसरा आदमी मुझे नहीं चाहिए। और उसी दिन क्या हुआ आपको याद है ना कि क्रिश अपने दिल की बात वेंकी के सामने रखता है और अपने दिल की बात कहते हुए क्रिश आगे बढ़ने लगता है और तभी उसी वक्त प्रभु आता है और वेंकी को साइड में खींच लेता है और इन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सी बातें होने लगती है। और यहाँ पर बात ये है कि कल प्रभु का बर्थडे है और प्रभु ये चाहता है कि वेंकी कल हाफ साड़ी पहने और उसी तरह कल वेंकी का फाइनल एग्जाम है। तो इस तरफ जब तक क्रिश अपनी बातें खत्म कर चुका होता है तब वेंकी वहाँ पर आ जाती है और वेंकी क्रिश की एक भी बात नहीं सुनी होती और बेचारा क्रिश ये समझ रहा होता है कि क्रिश की सारी बातें वेंकी ने सुन लिया। और दूसरे दिन क्या हुआ आपको याद है ना कि वेंकी हाफ साड़ी पहनी और वो भी प्रभु के लिए। खैर एग्जाम खत्म होने के बाद वेंकी प्रभु के पास आती है और वेंकी ये चाहती है
कि ये कहीं दूर जाकर नेचर के साथ अपना वेकेशन एंजॉय करे। ये सुनने के बाद प्रभु एक प्लान बनाता है। वो वेंकी से कहने लगता है कि तुम फौरन अपने फादर के पास जाकर ऐसा कहो कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स अरकू जाने वाले हैं, और ऑफ कोर्स तुम्हारे फादर तुमको अकेले नहीं भेजेंगे, साथ में मुझे भी भेजेंगे। इस तरह से हम दोनों अकेले तुम्हारी गाड़ी में अरकू जाएंगे, वहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक छोटी सी छोटी बात को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। खैर उसके बाद क्या था, प्रभु वेंकी को लेकर अरकू गया था और प्रभु के हाथ में 50 लाख रुपए आ गए, और ऊपर से प्रभु क्रिश को इस मामले में फंसा दिया। उसके बाद क्रिश को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट में बैठा हुआ रहता है, और उसी तरह क्रिश वेंकी को बहुत मिस कर रहा होता है। और तभी क्रिश अपने फ्रेंड विजय को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। जब क्रिश विजय से मिलता है तो उससे कहने लगता है कि उस साले प्रभु ने मुझे इस मामले में फंसा दिया, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर क्रिश का असली चेहरा सामने आता है। एक्चुअल से क्रिश कोई चाइना से नहीं आया, वो चाइनीज फूड बनाता था किसी होटल में, और क्रिश एक दिन वेंकी को देखा था और वेंकी को फंसाने का प्लान बनाया। और एक्चुअल से क्रिश का कैरेक्टर ही ऐसा है। क्रिश ने अब तक तकरीबन 4 लड़कियों को धोखा दिया, अलग अलग गांव में जाकर उन लड़कियों को अपने झूठे प्यार में फंसाया, उन लड़कियों से पैसों की डिमांड की, और जब क्रिश के हाथ में पैसे आ गए तो क्रिश उन लड़कियों को धोखा देके उस गांव को छोड़ देता था। और इसी तरह करते हुए जब क्रिश इस गांव आया था तो उसकी नजर वेंकी पर पड़ती है और वेंकी के प्रॉपर्टी पर पड़ती है। और एक दिन क्रिश विजय को वेंकी के घर भेजता है, जहाँ पर क्रिश को ये बात पता चलती है कि वीरराजू की एक बहन थी जो कई साल पहले वीरराजू को छोड़ के चली गई। जब विजय वीरराजू के घर में जाकर उसकी बहन की फोटो लाता है तो क्रिश उस फोटो को मैनिपुलेट करता है और उस फोटो को अपने फोन में सेव कर लेता है। और जिस दिन पहली बार क्रिश वीरराजू के घर आया था तो उस वक्त क्रिश वीरराजू को वो फोटो दिखाया। और इसी तरह हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली क्रिश की कोई माँ नहीं है। विजय अपना वॉइस चेंज करके क्रिश को कॉल कर रहा था, और देखते ही देखते वेंकी और क्रिश ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। और क्रिश ये समझता था कि वेंकी क्रिश को चाहने लगी है, लेकिन तभी एक दिन क्रिश और उसका फ्रेंड ये देखते हैं कि वेंकी प्रभु के साथ घूम रही है। ये देखकर इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। मतलब तब जाके क्रिश को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वेंकी प्रभु से प्यार करती है, और फौरन ये दोनों अपने सर पर हेलमेट पहन के उन दोनों को फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी देर पहले आपने गौर किया था ना इस फ्रेम को, और इसी बातों ही बातों में क्रिश को ये बात पता चलती है कि प्रभु को बहुत सारे पैसे चाहिए और उन पैसों से प्रभु दुबई जाना चाहता है। प्रभु से बात करने के बाद वेंकी अपने फादर के पास आती है और उसकी गाड़ी मांगने लगती है। खैर उसके बाद क्रिश प्रभु को कॉल करके किसी जगह पर बुलाता है उससे बात करने के लिए, और प्रभु को समझाने लगता है, देखो प्रभु, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तुम वेंकी को छोड़ दो। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तुम सिर्फ मुझे वेंकी दे दो। लेकिन प्रभु को ऑलरेडी ये बात पता होती है कि एक्चुअली क्रिश चाइना से नहीं आया, वो छोटे छोटे होटल्स में चाइनीज फूड बनाता है। क्योंकि एक दिन प्रभु और उसका फ्रेंड किसी दूसरे गांव गए थे कुछ काम की वजह से, और तभी उसी वक्त प्रभु उस होटल में क्रिश को देखा जो नूडल्स बना रहा था। और जिस दिन प्रभु वीरराजू से बात करने के लिए वीरराजू के घर गया था, और उस वक्त प्रभु कृष्णा का चेहरा देखा और याद करने लगा कि मैंने इस बंदे को कहीं पर देखा। तो थोड़ा बहुत याद करने के बाद प्रभु को याद आ जाता है कि एक्चुअली क्रिश एक ढोंगी बंदा है, और क्रिश को बताने लगता है कि मैं तुम्हारा भांडा वेंकी के सामने फोड़ दूंगा, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम इस गांव को छोड़ के भाग जाओ। लेकिन तभी क्रिश दौड़ता हुआ प्रभु के पास आता है और उसे रोकने लगता है, और क्रिश फिर से प्रभु को पैसों की लालच देता है कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा और हम दोनों वेंकी को मार देंगे। अगर हम दोनों ने वेंकी को मार दिया तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे और मुझे वीरराजू की प्रॉपर्टी। तो पैसों की लालच में प्रभु कृष्णा से हाथ मिला लेता है, और प्लान के मुताबिक प्रभु वेंकी का ड्राइवर बन जाता है और वेंकी को अरकू ले जाता है। यहाँ आने के बाद वेंकी उस नेचर को एंजॉय करने लगती है, सेल्फी लेने लगती है, और तभी उसी वक्त मौका देकर प्रभु वेंकी को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। और ऑफ कोर्स यही चीज देखने के लिए क्रिश वहाँ पर होता है, और प्रभु के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए क्रिश वेंकी के फोन को लेकर उस चीज को रिकॉर्ड करने लगता है, जहाँ पर प्रभु वेंकी को बेहोश करने के बाद उसे उसकी गाड़ी में बिठाता है और वेंकी की गाड़ी को धक्का लगाता है, जिसकी वजह से वेंकी की गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली उस वीडियो में कृष्ण नहीं बल्कि प्रभु था।
तो खैर वेंकी को मारने के बाद प्रभु कृष के पास आता है और कृष प्रभु को 50 लाख रुपए दे देता है। जब प्रभु पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तो कृष अपने फ्रेंड विजय से कहने लगता है कि जब प्रभु पैसे लेकर बॉम्बे जाएगा दुबई जाने के लिए, वहाँ पर मेरा आदमी होगा और वो आदमी प्रभु को मार देगा। इस तरह से हमारे पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे। और इसी तरह कृष विजय को वेंकी का फोन देता है पुलिस स्टेशन में देने के लिए, क्योंकि उस फोन में प्रभु के खिलाफ सबूत थे। खैर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर वेंकी मर गई तो कृष के हाथ में वीरराजू की प्रॉपर्टी कैसे आएगी। तो उसके लिए भी कृष एक प्लान बनाया था। जब कृष 2 दिन बाहर जाकर फिर से वीरराजू के घर आता है तो उस वक्त वीरराजू को एक कॉल आता है। मतलब वीरराजू ने किसी दूसरे आदमी से बहुत सारा कर्जा ले रखा था और ये जानने के बाद कृष वीरराजू का भरोसा पाने के लिए वीरराजू को 2 लाख रुपए देता है ताकि उसका कर्जा मिट जाए। और तब जाके वीरराजू इमोशनल होके कृष के गले लग जाता है और कृष से कहने लगता है, अब तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है बेटा, तुम ही मेरे बेटे हो। उसके बाद क्या था, कृष और वीरराजू ये दोनों वेंकी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गए और तभी विजय ये देखता है कि एक्चुअली प्रभु मुंबई नहीं गया, वो इसी गांव में है और वो पुलिस के हाथों लग गया। तो विजय घबराते हुए कृष को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि प्रभु उन पैसों को लेकर बॉम्बे नहीं गया, शायद वो हमारे बारे में पुलिस को सारा सब कुछ सच बता दे। तो पुलिस से बचने के लिए कृष अपने फादर का झूठा नाटक करने लगता है। याद है ना आपको ये सीन। और जब कृष और विजय ये दोनों अपनी कार में वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उसी वक्त अजय आकर कृष को रोक लिया था और कृष को पुलिस स्टेशन ले जाकर वो वीडियो दिखाया जिस वीडियो में प्रभु होने के बजाय कृष होता है। ये वीडियो देखकर कृष को बहुत बड़ा झटका लगता है और कृष को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उस वीडियो में कृष कैसे आया। तो यही दिखाने के लिए सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक पुलिस वाला प्रभु को वो वीडियो दिखाता है और प्रभु को एक झापड़ भी लगाता है क्योंकि प्रभु ने वेंकी को मार दिया। लेकिन प्रभु उस पुलिस वाले को समझाने लगता है कि अंकल आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये फोन आपको कहाँ पे मिला। तो वो पुलिस वाला प्रभु को बताने लगता है कि एक बंदा मुझे इस फोन को लाके दिया, जब मैंने इस फोन में तुम्हारी वीडियो को देखा मुझे बहुत गुस्सा आया। और उस पुलिस वाले ने उस वीडियो को पहले अजय को दिखाने के बजाय प्रभु को दिखाया। इस वीडियो को देखने के बाद प्रभु फौरन अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है और अपनी फ्रेंड की मदद से प्रभु अपना चेहरा निकालकर कृष का चेहरा लगा देता है। और ऐसा करने के बाद तब जाके प्रभु उस फोन को उस पुलिस वाले को देता है और उससे कहने लगता है, अब जाइए अंकल इस फोन को अजय सर को दीजिए। उसके बाद वो पुलिस वाला प्रभु से पूछने लगता है, अरे भाई अब तो भी तुम बताओगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो प्रभु असली सच उस पुलिस वाले को बताने लगता है कि एक दिन कृष प्रभु के पास आया और वेंकी को मारने की बात की, लेकिन प्रभु के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। प्रभु ने वेंकी की कार ही की तरह एक और कार का इंतजाम किया और उस कार को एक बड़े से बिल्डिंग के पीछे लाके खड़ा कर दिया और प्लान के मुताबिक प्रभु वेंकी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे एक कार में बिठा दिया और उस कार को धक्का देने लगा। और ऑफकोर्स वहीं पर कृष था और ये चीज देख रहा था, लेकिन कृष के व्यू को वो घर ब्लॉक कर रहा था और उस घर के पीछे प्रभु का फ्रेंड एक और कार लेके रेडी था और प्रभु का फ्रेंड वेंकी की कार को रोक के एम्प्टी कार को खाई में ढकेल दिया। और देखने वाला कृष ऐसा समझा कि सच में वेंकी खाई में गिर के मर गई। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रभु वेंकी से मिलने के लिए नदी पार आता है, जहाँ पर वेंकी नेचर को एंजॉय करते हुए खुश रहती है और बेचारी वेंकी को कृष के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी तरह प्रभु ने और उसका फ्रेंड ने वेंकी को कुछ भी नहीं बताया। और फाइनली यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि इस प्लान में वीरराजू भी शामिल है। जब कृष प्रभु के पास आकर वेंकी को मारने की बात की तभी फौरन प्रभु ये बात वीरराजू को जाके बताई और कृष के बारे में जानने के बाद वीरराजू भी कृष के सामने नाटक करने लगा। और इसी तरह वीरराजू झूठा नाटक करते हुए कृष से 2 लाख रुपए हासिल कर लिया और बेचारा कृष ये समझ रहा था कि वो वीरराजू को हेल्प कर रहा था। एक्चुअली कृष खुद इनकी जाल में फंस चुका था। और फाइनली प्रभु वीरराजू से वेंकी का हाथ मांगता है। उसके बाद क्या था, वीरराजू वेंकी को और अपने थिएटर को प्रभु के हाथ में रख देता है। प्रभु उस थिएटर को हाउसफुल कर देता है अच्छे अच्छे शोज डाल के। उसके बाद कृष को दिखाया जाता है जो फिलहाल तमिलनाडु में होता है और यहाँ पर भी ये बंदा फिर से नूडल्स बनाने का काम शुरू कर देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।
तो दोस्तों मूवी कैसे लगी, ट्विस्ट कैसे लगा, कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।